सन 2013 में गामा रे बर्स्ट पर रिसर्च कर रही वैज्ञानिकों की टीम ने अंतरिक्ष में एक दीवार को देखा। एक ऐसी दीवार जिससे रोशनी की प्रचंड किरणें निकल रही थी। ये करीब करीब वैसा ही था जैसा आज तक हम कहानियों और लोक कथाओं में पढ़ते आए हैं। हेवन यानी स्वर्ग की वो दीवार जो चारों ओर से चमचमाते सितारों से भरपूर है, जहाँ इतना नूर बरसता है कि कोई देख भी नहीं सकता। ये हमारी अब तक की एस्ट्रोनॉमी की समझ को चुनौती दे रहा था, क्योंकि इससे पहले ना ही इतनी ज्यादा रोशन कोई गैलेक्सी देखी गई थी और ना ही इतना चमकदार सितारा कभी हमारी नजर में आया था। तो धरती से 10 अरब लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद वो चीज क्या थी जिसने वैज्ञानिकों की इस टीम को पूरी तरह संशय में डाल दिया था? क्या ये वाकई में कहानियों का स्वर्ग था या फिर महज एक उजला गैस का बादल? यही जानना मकसद है हमारे आज के इस सफर का। चाहे प्राचीन मिस्र के लोग हों या फिर यूनान की विशाल सभ्यता, हर किसी का यही मानना था कि आकाश के उस पार एक ऐसी चमत्कारी जगह है जहां बेहद ही पवित्र और पावन आत्माएं वास करती हैं। वो बादलों के पार बसी एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ बेहद तिलिस्मी और मायावी होता है, और यही चमत्कार से भरी दुनिया घिरी हुई है नूर बरसते सितारों से। सुनने में बात महज एक कहानी से ज्यादा क्या ही लग सकती है, और शायद यही सोच रही होगी इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों की भी। मगर जैसे जैसे वो अपनी रिसर्च में आगे बढ़ते गए, एक से बढ़कर एक चौंकाने वाली बातें सामने आती गईं। वैसे ये वो दीवार अकेली नहीं थी जिसे वैज्ञानिकों ने देखा और समझा, बल्कि इससे पहले भी ढेरों कॉस्मिक वॉल्स की खोज वैज्ञानिकों द्वारा की जा चुकी है। एग्जाम्पल के लिए धरती की सतह से महज 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद वॉन कार्बन लाइन भी अपने आप में एक कॉस्मिक वॉल है, और आज यानी कि सन 2022 तक भी इस दीवार के पार जाने में महज 600 लोग ही कामयाब हो पाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धरती के वायुमंडल के जस्ट बाद आने वाले अंतरिक्ष की। वाकई अंतरिक्ष एक रोमांचक स्थान है जहाँ जाना किसी भी इंसान के लिए एक सौभाग्य और गर्व की बात है। आइए कार्बन लाइन से ऊपर उठते हैं और चलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की ओर। जमीनी सतह से 400 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद ये जगह जितनी ज्यादा एक्साइटिंग है उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि यहाँ मौजूद हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स, जो अगेन एक किस्म की दीवार ही है। झुलसा देने वाले रेडिएशन और घातक चार्ज पार्टिकल्स की कसावट से बनी एक दीवार जिसे आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, मगर उसका प्रभाव हमारे उपकरणों और शरीर पर साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटे वैज्ञानिकों के शरीर पर जब रेडिएशन एक्सपोजर की स्टडी की गई तो ये पाया गया कि धरती पर रहने वाले इंसान की अपेक्षा अंतरिक्ष में रह रहा एक एस्ट्रोनॉट कई गुना ज्यादा रेडिएशन का सामना करता है, जिससे बेहद घातक लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी सामने आते हैं। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। अगर बात करें अगली दीवार की तो वो मिलेगी धरती से कई हजार मील दूर मंगल और बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह के बीच, जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में यह एक तरह का कॉस्मिक पार्टीशन भी है जो हमारे सौरमंडल के टेरेस्ट्रियल यानी कि चट्टानी ग्रहों को जोवियन ग्रहों से अलग करता है। और ठीक इसी प्रकार यहाँ से भी करोड़ों मील दूर हम आखिरी ग्रह नेपच्यून के बाद काइपर बेल्ट को पाएंगे, जो एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह सूरज को गर्दिश कर रहे पत्थरों और चट्टानों का एक घेरा है, जो अगेन एक कुदरती पार्टीशन है जिसकी मदद से सभी ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह बाहरी ऑब्जेक्ट से अलग बने रहते हैं। ये सीमा है हमारे सौरमंडल और बाहरी आवरण हीलियोपाउस के बीच की, और यहाँ कहीं जाकर हमारे सौरमंडल की कहानी खत्म होती है और उसके बाहर मौजूद घने काले और सर्द अंतरिक्ष की शुरुआत। मगर दीवारों का ये सिलसिला यहाँ भी नहीं रुकता। इसके बाद भी धरती से 7.5 क्वाड्रिलियन किलोमीटर की दूरी पर एक जाइगेंटिक कॉस्मिक वॉल है जो ऑर्ट क्लाउड और इनर सोलर सिस्टम को सेपरेट करती है। ये फासला इतना अधिक है कि यहाँ तक पहुँचने में ही इंसानों को कई सदियां बीत जाएंगी, मगर फिर भी हम इसे पूरी तरह लांघने में नाकाम साबित होंगे, क्योंकि ये दीवार पूरे 2 लाइट ईयर्स जितने बड़े घेरे में फैली हुई है, जो हमारे सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटोरी के फासले का लगभग आधा है। फिर भी ये दूरी ब्रह्मांड की तुलना में ना के बराबर ही है। तो बात यहाँ ये सामने आती है कि आखिर इन दीवारों का मतलब क्या है? क्या कॉस्मिक वॉल्स का ये पैटर्न किसी रहस्य की ओर इशारा करता है या फिर इसका कुछ और ही मतलब है? और तो और आखिर इन कॉस्मिक वॉल्स का वैज्ञानिकों द्वारा ली गई चमत्कारी दीवार की तस्वीर से क्या संबंध है? आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के इंटरवल की ओर और उठाते हैं पर्दा इन अनसुलझे राजों से।
सन 2013 में जिन चमचमाते कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स ने वैज्ञानिकों के होश उड़ाए थे, उसे आज हम हरक्यूलिस कोरोना बोरियोलिस ग्रेट वॉल के नाम से जानते हैं। दरअसल रिसर्चर्स ने जब इस रहस्यमयी और दानवीय कॉस्मिक ऑब्जेक्ट पर फोकस किया तो ये पाया कि ये गैलेक्सीज का एक टर्बो क्लस्टर है, यानी बेशुमार आकाश गंगाओं का एक बेहिसाब बड़ा समूह। इसका विस्तार 10 बिलियन लाइट ईयर्स जितने बड़े क्षेत्र में है, यानी ये अब तक इंसानों द्वारा खोजा गया सबसे बड़ा कॉस्मिक ऑब्जेक्ट है। बात करें अगर इस टर्बो क्लस्टर की एक्चुअल लोकेशन पर, तो हम इसे हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन के इन स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स पर पा सकते हैं। जब वैज्ञानिकों ने हबल और कुछ अन्य पावरफुल ऑब्जर्वेटरी से इस विशाल कॉस्मिक ऑब्जेक्ट पर फोकस किया, तो इससे जुड़ी ढेरों चौंकाने वाली बातें वैज्ञानिकों को जानने को मिली। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट इस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सबसे विशालकाय वस्तु है जिसे आज तक हम इंसान देख पाए हैं। इस पूरे गैलेक्सी क्लस्टर का मास 2 × 10⁻19 सोलर मासेस के बराबर है, यानी ये स्ट्रक्चर हमारे सूरज से कई अरब गुना ज्यादा भारी है। मोटे तौर पर इस कॉस्मिक वॉल की कॉम्पोजिशन गैलेक्टिक फिलामेंट से मिलकर तैयार हुई है। इस वॉल के आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन में लाइट की एक खास जिगजैग पैटर्न को नोटिस किया जा सकता है, जो कि वास्तव में इस क्लस्टर के भीतर गैलेक्सीज की डेंसिटी को दिखाता है। जितना जटिल ये स्ट्रक्चर अपने आप में है, उतना ही मुश्किल इसे खोजना भी था। पिछले कई सालों से GRB यानी कि गामा रे बर्स्ट पर रिसर्च कर रही वैज्ञानिकों की एक टीम नवंबर सन 2013 की एक रोज अपने सिस्टम में एक इंडिकेशन को नोटिस करती है। असल में यहाँ वैज्ञानिकों ने धरती से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से आ रहे एक गामा रे बर्स्ट को कैप्चर किया था। जब वैज्ञानिकों ने इस GRB को ट्रेस किया और इसके ओरिजिन को जानने के लिए इसकी ट्रेजेक्टरी निकाली, तो वो इसके ओरिजिन को देख हक्के बक्के रह गए। ये अपने आप में पूरे ब्रह्मांड का इकलौता नॉन गैलेक्टिक क्लस्टर था जिसमें अरबों आकाश गंगाएं समाहित थी। जब इसे और भी प्रिसाइजली स्टडी किया गया तो ये मालूम चला कि ये साइज बेहद ही बड़ा है। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर इस गैलेक्टिक क्लस्टर की लंबाई 10 बिलियन लाइट ईयर्स और चौड़ाई 7.8 बिलियन लाइट ईयर्स नापी गई। इस खोज की सबसे अहम बात यह रही कि इसने आइंस्टाइन की फंडामेंटल कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी, जिसे कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, उसे कॉन्ट्राडिक्ट किया और न केवल कॉन्ट्राडिक्ट बल्कि गलत भी साबित किया। इन शॉर्ट, आइंस्टाइन की ये थ्योरी बताती है कि जब आज से 13.7 बिलियन सालों पहले बिग बैंग हुआ तो हर दिशा, हर डायमेंशन में मैटर एक ही रेशो और क्वांटिटी में स्प्रेड हुआ, जिसे फाइनली इस खोज ने गलत साबित किया और इस समस्त ब्रह्मांड में मैटर के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को भी दर्शाया। इतना सब जान लेने के बाद भी आज हम इंसानों के पास इस गैलेक्सी क्लस्टर को लेकर बेहद कम जानकारी मौजूद है और शायद इसका एक अहम कारण टेक्नोलॉजिकल लैग भी हो सकता है। मगर जल्द ही बाकी बचे हुए राज्यों से पर्दा जरूर उठेगा, क्योंकि नासा का एक दूरदर्शी योद्धा द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब अपने काम में जुट चुका है। वैसे इस दानवीय हरक्यूलिस गैलेक्सी क्लस्टर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्टर तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें।